दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी यात्रियों के द्वारा किसी भी ट्रेन में टिकट बुक किया जाता है तो अगर उस ट्रेन में सीट खाली नहीं होती है तो यात्रियों को वेटिंग टिकट दी जाती है। इसके अलावा काफी सारे यात्रियों को आरएसी टिकट भी दी जाती है, यानी कि एक ही सीट यानी कि एक ही बर्थ पर एक साथ दो यात्री सफर करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रेन में टिकट बुक करते समय ना तो आपको वेटिंग टिकट मिलेगी और ना ही आरएसी वाली टिकट दी जाएगी, यानी कि जिस प्रकार से आपको ट्रेनों में लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों आपको ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट ही दी जाएगी। अब दोस्तों ये सब जानने के बाद आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस प्रकार से टिकट बुकिंग किस ट्रेन में की जाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जागरण की तरफ से एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल को जारी किया गया है और दोस्तों इस आर्टिकल में एक ऐसी ट्रेन और एक ऐसे टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है जिसके अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों बाद भारत में लॉन्च होने वाली एक ट्रेन में इसी प्रकार से टिकट बुकिंग की जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में और ऐसा बताया जा रहा है कि 17 जनवरी के दिन पीएम मोदी जी के द्वारा भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो, जागरण की तरफ से जारी किए गए इस न्यूज आर्टिकल में यह बताया गया है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट ही दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में ना तो वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी और ना ही आरएसी वाला सिस्टम देखने को मिलेगा और सीट कंफर्म होने पर ही यात्रियों को टिकट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लगने वाले किराए को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जिसमें ऐसा बताया गया कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिनिमम 400 किलोमीटर तक की दूरी के हिसाब से किराया देना होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपको इस ट्रेन में 400 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सफर करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में 350 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करते हो तो उसके बाद भी आपको किराया मिनिमम 400 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के हिसाब से देना होगा, क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसको लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप 400 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करते हो तो फिर वहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप दूसरी ट्रेनों में भी सफर कर सकते हो। ऐसे में दोस्तों अगर आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लॉन्ग जर्नी करनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंडियन रेलवेज में कई प्रकार के कोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में केवल कुछ ही कोटे लागू होने वाले हैं, जैसा कि लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पास। इसके अलावा दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कोटा होता है वो कोटा भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लागू होगा और इसके अलावा कोई भी कोटा लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लास्ट में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जागरण की तरफ से ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जारी किया गया है, इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल जानकारी इंडियन रेलवे की तरफ से अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।